लेकिन क्या होता है ह्यूमैनिटीज की जब आप स्ट्रीम, आपको पता है आपका जो टारगेट एग्जाम वही है, लेकिन आपको 6 टू लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी अब पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर कुछ ना कुछ जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक हैबिट बनाना तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दो अभी से। इसी के साथ भाई अनअकैडमी का नीट 2028 फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। Everybody, welcome to Social School by Unacademy. This is Shweta Thakur, your social science educator. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सभी बच्चे जो है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन का लेवल डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है एंड सभी बच्चों का एक कंसर्न होता है और बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं कि मैम 10th के बाद जो है स्टडीज कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ चुका है। बच्चे शुरुआत से ही इस पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको 3 पॉइंटर्स बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पहले उन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है कि भाई चूज द राइट स्ट्रीम। अगर आपको पता है आपको सिविल्स ही देना है, सिविल सर्विसेज ही देना है, तो भाई अपनी स्ट्रीम को अभी से ही सही तरीके से चूज कर लिया जाए। मैं ये नहीं करी, बाकी स्ट्रीम्स के थ्रू भी आप वहां पर जा सकते हैं, आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, उसके बाद आप जो है अपना एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है ह्यूमैनिटीज की जब आप स्ट्रीम, आपको पता है आपका जो टारगेट एग्जाम वही है, और अगर आप ह्यूमैनिटीज के साथ जाते हो तो आपके लिए चीजें कंपैरेटिवली, मेरे को नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा, पर यस कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। भाई आपको पता है कि आपका जो यूपीएससी है उसमें आपके हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो पार्ट है किसका, यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, साइंस एंड कॉमर्स ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स कैन आल्सो प्रिपेयर कर सकते हो उसमें, लेकिन ये है कि बाद में दोबारा से इन सब्जेक्ट्स में फिर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आप लोगों को। तो भाई अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि 10th के बाद जो है अगर आपका ड्रीम क्लियर है तो भाई आप ये वाली स्ट्रीम जो है चूज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है अगर मान लो यूपीएससी नहीं निकला तो ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत सारी स्कोप है ह्यूमैनिटीज में भी। कहीं आपको डर हो कि भाई मैम नहीं हुआ तो वहां पे तो हमारे पास स्कोप्स है, नहीं, इसमें भी आपके पास बराबर बहुत सारी स्कोप्स अब ह्यूमैनिटीज में होती है, तो आपको डरने की भी बात नहीं है, राइट। उसके बाद अगर देखा जाए स्ट्रांगली जो है एनसीईआरटी से ही शुरू किया जाए और एनसीईआरटी से ही अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाना शुरू किया जाए। देखिए 10th तक तो आप पढ़ चुके हैं, राइट, अब 6th हो गया, 7th। एक टाइम तो होता था ना कि हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए, भाई पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना डीप डाउन जाके नहीं पढ़ते थे। लेकिन आपको 6 टू लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी अब पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप, क्योंकि अब आपका माइंड बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, वो चीजें आपके लिए छोटी रह गई, 6th क्लास की बातें इज लाइक नाउ इजी फॉर यू पीपल। तो उस टाइम पे आपको क्या होगा कि अब जब आप पढ़ोगे तो आपको और इंटरेस्ट डेवलप होगा, और बहुत सारी हमारी एनसीईआरटी इस तरीके से बनाई गई है कि उनमें बहुत नॉलेज है, लेकिन अब आप पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो अगर हम बात करें आपको स्टार्ट करना है रीडिंग कौन सी बुक्स, एनसीईआरटी को, भाई इनका बेस तो बना लो एटलीस्ट 6, 7, 8, 9, 10 तो अभी अभी बेसिक सा पढ़ा है, तो भाई इन सब पे तो अपनी कमांड बनाना 7 के साथ स्टार्ट कर दो, और 11, 12 में तो पढ़ना ही है, तो और स्ट्रॉन्ग जो है आपका फाउंडेशन बन जाएगा, आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, राइट, आपका ज्योग्राफी हो गया, अगर हम बात करें हिस्ट्री हो गया मैम, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका राइट्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गई, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इस पे जो है आपकी कमांड होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको होनी चाहिए, रीड न्यूज़पेपर डेली भाई, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्या है, एक इतनी जल्दी आदत नहीं बनती है, और उससे रीड न्यूज़पेपर तो रीड करना है, साथ में इंग्लिश वाला पोर्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग आता है आपका जो प्री का पेपर होता है, तो अपनी वोकैबुलरी डेवलप करना स्टार्ट करो। शुरू में तकलीफ होगी, ऑफ कोर्स बोरिंग भी लगता है, लेकिन आदत तो बनानी पड़ेगी ना, और अभी से वो हैबिट जो है डेवलप कर दो। उस टाइम पे बोरिंग लगे, अगर वो हैबिट में आ जाएगा ना, रीड न्यूज़पेपर, मैं नहीं बोलती डेली बहुत कुछ पढ़ना, पर कुछ ना कुछ जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक हैबिट बनाना तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दो अभी से। तो रीड न्यूज़पेपर डेली फॉर करंट अफेयर्स, और स्पेशली जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए बोला जाता है। अगर अभी देखिए, मैं मानती हूँ आपके लिए अभी ये लेवल बड़ा है, लेकिन बहुत सारे, अगर आपको हिंदू टफ लग रहा है तो बहुत सारे चैनल्स है जो पढ़ाते भी है,
हमारे अपने चैनल्स पे भी करंट अफेयर पढ़ाई जाती है। तो इस चीज को जो है आप कंसीडर कर सकते हैं। आप डेली न्यूज़पेपर जो है पढ़ने की आदत डालिए। पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना है मैम, आदत डालनी है और साथ में अपनी एक वोकैबुलरी भी बनाइए स्ट्रॉन्ग से, ताकि आपको जो है प्री के में अगर आपको जब आपको पैराग्राफ अनसिन पैसेज वगैरह आते हैं, अगर वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी तो काम आसान हो जाएगा, राइट। तो न्यूज़पेपर की हैबिट बनानी है और करंट अफेयर का पार्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक हैबिट जो है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो है नोट्स भी बनाना शुरू कीजिए। कोई पॉलिसीज दिख रही है गवर्नमेंट की, कोई स्कीम्स आ रही है, कोई इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, तो उन सबको थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन 10th के लिए तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, पर मैं कहूंगी सिर्फ रीड न्यूज़पेपर की एक हैबिट तो डेवलप करो। अभी तो आपको टाइम है, तो रीड न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट आप लोगों ने बनानी है, राइट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही नहीं है कि आप 14 घंटे पढ़ाई करो, आप 2-2 दिन पढ़ाई करो, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ मतलब बताया जाता है। आप देखते हो कुछ बच्चे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं, कुछ 5-5 सालों में भी नहीं क्लियर कर पाते। क्यों? देखिए हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, पर कंसिस्टेंसी इज द की, राइट। भाई कंसिस्टेंट कितने आप, माना कि आप आज 12 घंटे पढ़े, 4 दिन आप नहीं पढ़े तो उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से 2-2 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अभी आपको हेल्प करेगा। तो भाई कंसिस्टेंट आपने होना है, टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन रखेंगे अपनी पढ़ाई में, फिक्स टाइम शेड्यूल रखेंगे। आपको पता है कि सुबह न्यूज़पेपर आता है, इस टाइम पे आधा घंटा पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा अच्छे से पढ़ूंगा, 1 घंटे करंट अफेयर करूंगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इसी के साथ भाई अनअकैडमी का नीव 2028 फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, आप इसमें खुद को एनरोल करवा सकते हैं। अभी 22,009 सिर्फ 23,000 में ये कोर्स जो आपको मिल रहा है। और वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया मृणाल पटेल सर को तो आप सभी जानते हैं, और भी जो है सुदर्शन सर है यहाँ पर। तो सारे रिनाउंड फैकल्टी जो यूपीएससी के हैं वो अनअकैडमी के साथ ही जुड़कर काम कर रही हैं। सो आप इनके साथ भी जो है इनके साथ ये कोर्सेज लेकर अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चा पार्टी, आई विश आप लोगों को सक्सेस मिले और एक दिन आप यूपीएससी का एग्जाम जरूर क्लियर करें। इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, गुड डे। Unacademy. Let's crack it.